Hello students, on this video we'll discuss chapter number 2, Urban Local Self-Government. In chapter number 1 we have discussed about rural local self-government. I hope you all have seen that video. So students, we have self-governing institution in urban areas also. Urban areas में भी हमारे पास self-governing institution है और local self-government है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नगर पालिका और नगर निगम. नगर पालिका इंग्लिश में municipalities, नगर निगम को इंग्लिश में municipal corporation, municipalities and municipal corporation and नगर पंचायत, okay, have been established in all major towns and cities. So we have three type of local level government. One is there in the village, that is called village panchayat. In small cities we have municipalities, and large cities we have municipal corporation. Now students, what is the meaning of metropolitan? The word metropolitan comes with from to word metropolis, which is a Greek word, means mother city. Metropolis एक Greek word है जिसका मतलब होता है mother city, and it is made up of two words, meter, which means mother, polis city. अब जो मेट्रोपोलिस है, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मदर सिटी, वो दो वर्ड से मिलके बना है, मीटर एंड पॉलिश. मीटर का मतलब होता है मदर एंड पॉलिश का मतलब होता है सिटी. Normally this word have been used for large cities which fulfill a lot of requirements with the adjoining cities. बेटा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि एक बड़ी सिटी जो अपने आसपास की छोटी छोटी सिटीज़ और विलेजेस की बहुत सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, उस सिटी को हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी. जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है. बेटा आसपास का जितना भी विलेज एरिया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया है, स्मॉल सिटीज़ है, स्मॉल टाउन्स हैं, इन सब की कहीं ना कहीं किसी ना किसी नीड को कैटर करती है ये सिटीज़. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मेट्रोपोलिस. फिर से बोलेंगे, मेट्रोपोलिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मदर सिटी. ठीक है बात. स्टूडेंट्स, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. Municipality or municipal corporation is constructed in a small town and cities which is having population approximately 1 lakh to 10 lakh. जिस भी सिटी में 1 लाख से 10 लाख तक की पॉपुलेशन होगी, या बोल दो मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन होगी, वहाँ पर क्या मिलेगी, म्यूनसिपालिटी. ओके स्टूडेंट, सोर्स के लिए मैं विकिपीडिया को यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, आप और किसी सोर्स को यूज़ करके भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. तो विकिपीडिया में क्या लिखा है बच्चा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, आई एम नॉट टेलिंग कि बुक या कॉपी या टीचर, बट मैं इसको ऑथेंटिक सोर्स मान के चल रही हूँ. आप कोई और सोर्स को भी ऑथेंटिक मान सकते हैं. तो म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका और नगर पालिका परिषद एक अर्बन लोकल बॉडी है जो किस सिटी को एडमिनिस्टर करती है जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज़्यादा हो, 1 लाख या उससे ज़्यादा हो. फिर भी एक्सेप्शंस हैं. पहले नगर पालिका किसको बना दिया जाता था बेटा, वो अर्बन सेंटर्स जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको भी क्या बोला जाता था, नगर पालिका. ये पहले कहा कि क्राइटेरिया. अब का क्राइटेरिया है पॉपुलेशन अगर नगर पालिका बनना है तो 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए. पर पहले जितनी भी नगर पालिका बन चुकी है, जिनकी पहले पॉपुलेशन 20,000 थी, उस टाइम में हमने उनको नगर पालिका बना दिया. उनकी पॉपुलेशन अगर आज भी 1 लाख से कम है, तब भी वो क्या ही रहेगी बच्चा, नगर पालिका ही रहेगी. इतनी बात में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप और किसी ऑथेंटिक सोर्स पे जा सकते हैं. मुझे ये ऑथेंटिक लगा इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया. ठीक है. नाउ कंपोजिशन. अब कंपोजिशन क्या होता है बच्चा, द कमेटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट सिटीजन इन द म्युनिसिपल एरिया. उस म्युनिसिपल एरिया में जितने भी एडल्ट होंगे, अबव 18 ईयर के लोग होंगे, वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. द कमेटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर इलेक्टेड बाय एडल्ट. ठीक है, दे आर नोन एज काउंसलर. उनको क्या बोला जाएगा बेटा, काउंसलर. इलेक्ट किसने किया, एडल्ट सिटीजन ऑफ दैट म्युनिसिपल एरिया. द साइज ऑफ कमेटी वेरीज फ्रॉम टाउन टू टाउन. बच्चा आप किसी म्यूनसिपालिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी म्यूनसिपालिटी की पॉपुलेशन कम है, उसके हिसाब से जो काउंसलर होगा उनका नंबर वेरी करेगा. सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर SC/ST. ठीक है, यहाँ पर भी बच्चा लोकल लेवल गवर्नमेंट है, हर जगह है. SC और ST के लिए रिजर्वेशन है. 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड है. इन एडिशन टू द काउंसलर, म्यूनसिपल कमिटी हैज़ फ्यू एल्डर मैन
दे आर यूजुअली इलेक्टेड बाय काउंसलर। अब म्यूनसिपल कमेटी तो होती है बच्चा, पर म्यूनसिपल कमेटी के बाद काउंसलर होते हैं म्यूनसिपल कमेटी में बहुत सारे। पर म्यूनसिपल कमेटी में जो काउंसलर है इनके अलावा भी कुछ एल्डरमैन होते हैं, और उनको इलेक्ट करने का काम किसका होता है बच्चा? ऑलरेडी इलेक्टेड काउंसलर्स का। ठीक है, आप लोगों ने किसको इलेक्ट किया? काउंसलर को। काउंसलर ने किसको इलेक्ट किया? एल्डरमैन को। ऑफिस बेरर, द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी इज नोन एज प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन। बेटा जो भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा म्यूनिसिपल कमेटी का, उसको आप क्या बोलोगे? प्रेसिडेंट और चेयरमैन। ही इज इलेक्टेड बाय द काउंसलर, उसको इलेक्ट करने का काम भी किसका? काउंसलर का। वो अपने आप में से किसी एक को क्या बना देते हैं बच्चा? चेयरमैन। इन सम स्टेट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय जनरल वोटर। कुछ स्टेट्स में ऐसा प्रोविजन है कि बच्चा जो चेयरपर्सन होगा उसके लिए भी डायरेक्ट जनरल वोटिंग होगी। ठीक है, या जनरल वोटर उसको इलेक्ट करेंगे। परमानेंट ऑफिशियल, डे टू डे वर्किंग ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी इज लुक्ड आफ्टर बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका भी एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, और वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डे टू डे वर्किंग को देखता है। ही इज इन चार्ज ऑफ द म्यूनिसिपल ऑफिस, डिस्ट्रीब्यूट वर्क एमंग अदर म्यूनिसिपल ऑफिसर्स। ये जो एग्जीक्यूटिव होता है इसका काम होता है सारे म्यूनिसिपल ऑफिसर्स को काम देना। अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ म्यूनिसिपालिटी आर द हेल्थ ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर। एक म्यूनिसिपालिटी में ये सारे ऑफिसर होते हैं। कौन से बच्चा? एजुकेशन ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, म्यूनिसिपल इंजीनियर एंड द टैक्स सुपरिटेंडेंट। अब ये ड्यूटी, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एजुकेशन ऑफिसर टू सी म्यूनसिपल स्कूल आर प्रोवाइडेड विद प्रॉपर बिल्डिंग, फर्नीचर, लर्निंग मटेरियल। अब ये किसकी जिम्मेदारी होगी बच्चा? जो एजुकेशन ऑफिसर है वो अपने म्यूनसिपल एरिया में देखेगा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल वर्किंग है उनके पास प्रॉपर बिल्डिंग है कि नहीं, फर्नीचर है, लर्निंग मटेरियल है कि नहीं। द हेल्थ ऑफिसर शुड इंश्योर डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल ऑफिसर इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबल है अपनी इंडिपेंडेंट ड्यूटीज़ के लिए। ठीक है, एजुकेशन ऑफिसर स्कूल्स को देखेगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ कंडीशंस को देखेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, सैनिटरी रोड में सफाई है कि नहीं, ड्रेनेज क्लीन है कि नहीं वो देखेगा, और हेल्थ ऑफिसर हॉस्पिटल्स को देखेगा। अगर कंफ्यूज किया है तो मैं फिर से बोलती हूँ, हेल्थ ऑफिसर का काम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देखना, मेडिसिन सप्लाई देखना। एजुकेशन ऑफिसर स्कूल्स में राउंड लगाएगा, स्कूल में देखेगा टीचिंग मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, टीचर्स अवेलेबल है कि नहीं। सैनिटरी इंस्पेक्टर देखेगा रोड्स क्लीन है कि नहीं, ड्रेनेज क्लीन है कि नहीं, किसी एरिया में स्टैगनेट वाटर तो नहीं है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन ऑल मेजर सिटीज नॉर्मली हैविंग अ पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख। तो बच्चा 1 लाख से जहाँ 10 लाख तक पॉपुलेशन होगी वहाँ पर कौन? म्यूनसिपालिटी। जैसा कि मैंने पहले लाइन में किया, बताया आपको, फर्स्ट पैराग्राफ में बताया। फिर मैंने रेफरेंस भी लिया। किसका रेफरेंस लिया? विकिपीडिया का रेफरेंस लिया, क्या आपको ऑथेंटिक लगे। अब सेकेंड पैराग्राफ ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वही होंगी बच्चा जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होगी। 10 लाख 1 to 10 वी हैव म्यूनसिपैलिटी, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन वी हैव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। We have presently more than 200 municipal corporation in our country. बच्चा presently 200 municipal corporation in working in our country। क्या बात समझ में आ रही है? 200 municipal corporation, it means 200 ऐसे places हैं हमारे पास जहाँ population 10 लाख से भी ज़्यादा है। अब कंपोजिशन की बात करेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो यहाँ पर भी एडल्ट सिटीजन सिलेक्ट करती हैं। सीट्स SC/ST और वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन है रेज टू 50% इन सब स्टेट। कुछ स्टेट ने 1/3 से बढ़ा के अपनी सीट्स वुमेन के लिए रिजर्वेशन कितने परसेंट पे कर दिया? 50% पे रिजर्वेशन कर दिया है। और कमांडेबल वर्क बच्चा कि वुमेन को आप 50% तक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। द 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दिल्ली ऑल्सो हैव नाउ 50% सीट्स रिजर्व। सोचो कितनी अच्छी बात है कि हमारे दिल्ली जो हमारी कैपिटल भी है वहाँ पर 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी यहाँ वुमेन को दे चुके हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन।
like municipality here is also, apart from elected members, some eldermen are also there who are usually elected by councillor. Like municipality councillor कुछ eldermen को भी elect कर लेगी, और जो elderman होगा वो highly respected person होगा सिटी का. हर किसी को नहीं बना दिया जाएगा बच्चा कि उठाया किसी को भी आपने बोल दिया चलो आप elderman बन जाओ. ये बहुत respected person होते हैं सिटी के. अब ऑफिस बैरर कौन होता है बच्चा? मेयर. म्यूनसिपाल्टी में जहाँ पर चेयरमैन देखा था हमने, वैसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बच्चा कौन होता है? मेयर. और कई कई प्लेसेस पे इसको महापौर भी बोलते हैं. क्या? महापौर, मेयर. एक मेयर होगा, दूसरा डिप्टी मेयर होगा. महापौर को इंग्लिश में मेयर, डिप्टी महापौर को उप डिप्टी मेयर को उप महापौर. फिर से हम करते हैं. मेयर को हिंदी में बोलते हैं महापौर, डिप्टी मेयर को बोलते हैं उप महापौर. ठीक है. होल्ड अ डिग्निफाइड पोजीशन. बेटा किसी पर्टिकुलर प्लेस का मेयर बनना बहुत डिग्निटी की बात है. दे बोथ आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन. जो काउंसलर होंगे वो इलेक्ट करके एक पर्सन को मेयर बना देंगे, दूसरे को उप महापौर या डिप्टी मेयर बना देंगे. ठीक है. और ये कौन से काउंसलर होंगे? जो इलेक्टेड काउंसलर हैं, उन इलेक्टेड काउंसलर में से एक पर्सन क्या बन जाएगा? मेयर. और दूसरा क्या बन जाएगा बच्चा? डेप्यूटी मेयर. ठीक है. Mayor is also known as first citizen of the town. So if your teacher will ask you objective type question, who will known as first citizen of the town? तो what will you say? महापौर. और इंग्लिश में आया तो मेयर. He presides over the meeting of corporation. He presides over the meeting of corporation. अगर मेयर किसी भी रीजन से एब्सेंट है तो डेप्यूटी मेयर सारी ड्यूटी, सारी फंक्शंस को परफॉर्म करेगा. ठीक है. परमानेंट ऑफिशियल्स. हु इज परमानेंट ऑफिशियल इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, म्युनिसिपल कमिश्नर. म्युनिसिपल कमिश्नर ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है किसका? कॉर्पोरेशन का. स्टूडेंट्स ध्यान रखना. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑल रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज ऑफ द कॉर्पोरेशन. जितनी भी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज होती हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका होता है? परमानेंट ऑफिसर्स का होता है. अगर हम दूसरे ऑफिसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको चीफ इंजीनियर मिलेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर मिलेगा. ठीक है बेटा. मेयर की जो पोस्ट होती है, महापौर की जो पोस्ट होती है, दिस इज फिक्स फॉर 5 ईयर. पर परमानेंट ऑफिसर्स जो होंगे ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका टाइम पीरियड, ड्यूटी टाइम पीरियड या जो जॉब का पीरियड है वो रिटायरमेंट की एज 60 ईयर तक होता है. क्या बात समझ में आ रही है? मेयर 5 ईयर्स के लिए होंगे. परमानेंट ऑफिसर्स, मेयर आएंगे जाएंगे, परमानेंट ऑफिसर्स अपनी जगह पर ही रहेंगे. फंक्शंस. तो अगर हम म्यूनसिपल कमिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के फंक्शंस की बात करें तो ये दो कैटेगरी पे आएंगे, कंपलसरी फंक्शन और ऑप्शनल फंक्शन. तो पहले हम लोग देखेंगे कंपलसरी फंक्शन. तो पहला कंपलसरी फंक्शन है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी का टू प्रोवाइड एजुकेशन. द कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिशेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल. प्राइमरी स्कूल बनाओ, सेकेंडरी स्कूल बनाओ, नाइट स्कूल्स बनाओ एडल्ट्स के लिए. दीज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ whom? Municipal committee और municipal corporation. Then public health and sanitation. मेजर्स. ऐसे मेजर्स लें कि कोई डिसीज़ जैसे कि कोलेरा, डेंगू, मलेरिया, ऐसी वायरल डिसीज़ को पूरी तरह बंद कर दिया जा सके. कहीं पर भी ऐसे जगह ना हो जहाँ पर डेंगू के जो मॉस्किटोज़ होते हैं या जो मलेरिया की जो मॉस्किटो वो ना हो. कोलेरा जो आपको कंटेमिनेटेड वाटर से होता है वो ना हो. द कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश हेल्थ केयर सेंटर्स बनाना, डिस्पेंसरी बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये भी इनका ही काम है. बेटा जो फूड का जो एडल्ट्रेशन होता है, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट. फूड में मिलावट, दूध में मिलावट, ड्रिंक्स में मिलावट, ये सब भी चेक कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. गार्बेज को रिमूव करना, वेस्ट एंड एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर कीपिंग टाउन्स एंड सिटी क्लीन. टाउन सिटी को क्लीन करो, गार्बेज को रिमूव करो, ये सभी किसका ही काम है स्टूडेंट्स? किसका? म्यूनसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी का. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई. दी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, इस फंक्शन के अंदर क्या आएगा बच्चा? सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, प्रॉपर सप्लाई हो इलेक्ट्रिसिटी की, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है.
कैन वी सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नाउ? नो. कैन वी सर्वाइव विदाउट ऑफन? नो. तो अगर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे इंस्टीट्यूट में किसी पोजीशन में है तो पहले आपकी ड्यूटी है कि आप क्या प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई. पब्लिक वर्क्स, ठीक है. द ड्यूटी डिस्चार्ज बाय म्यूनसिपालिटी एंड द कॉरपोरेशन इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रोड में कोई बहुत बड़े बड़े पिट्स तो नहीं हो गए हैं, अगर कोई पिट है तो उसको फिल करना है. क्रीमेशन एंड ब्यूरियल ग्राउंड्स, जो क्रीमेशन ग्राउंड होता है जहाँ पे लोगों को बरी करते हैं या तो बेटा जलाते हैं, वहाँ पर क्रीमेशन और ब्यूरियल ग्राउंड्स को भी मेंटेन रखना किसका ही काम है स्टूडेंट्स? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ही काम है. रिकॉर्ड ऑफ बर्थ डेथ, एक पर्टिकुलर सिटी में मेट्रोपॉलिटन सिटी में कितने बर्थ हुए हैं, कितनी डेथ हुई है, ये रिकॉर्ड करने का काम भी किसका है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है. फॉलोइंग ऑप्शनल फंक्शन. अब ऑप्शनल फंक्शन क्या है? आप कोई लाइब्रेरी बना सकते हो, म्यूज़ियम बना सकते हो. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, जो पॉपुलेशन की जो नीड है, अगर आप किसी ऐसी सिटी में हैं जहाँ पर लोग फ्रिक्वेंसी में बहुत लंबी दूरियाँ तय करते हैं, ऑफिस के लिए 20-25 किलोमीटर चलते हैं, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें. फेयर और एग्जीबिशंस लगवाएं. टाउन प्लानिंग करें. फायर फाइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें. बच्चा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी. अभी आप लोगों ने देखा होगा ना कोटा IIT का एक केस जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि एक ऐसी बिल्डिंग में वो लोग थे जहाँ पर सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट नहीं किया गया था और AC से आग लग जाती है. तो वो सब भी देखना किसका काम है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का. प्रोविजन फॉर फैसिलिटीज सच एज पार्क, प्लेग्राउंड, कौन देखेगा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ही काम है. फंक्शंस अगर हम देखें, कौन से फंक्शन बच्चा? मेन फंक्शंस, कंपलसरी फंक्शन. एजुकेशन दो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दो, डिस्पेंसरी ओपन करो, फ्री मेडिकल सर्विसेज दो, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ. स्टूडेंट्स अब इतना सारा काम करेंगे, मेडिकल भी करना है, एजुकेशन भी देनी है, बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड भी रखना है, तो इस सब के लिए क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट इज ऑफ मनी. पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कहाँ से आता है? टैक्स ऑन गुड्स कमिंग इनटू द सिटी नोन एज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. बट बच्चा अब ये सारी ड्यूटीज़ अब छोड़ो, अच्छा इस पर बाद में बात करेंगे, एक सेपरेट टॉपिक है. टैक्स ऑन गुड्स कमिंग इनटू द सिटी नोन एज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. टैक्स ऑन प्रॉपर्टी सच एज लैंड, हाउसेज, शॉप्स, वो अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगाते हैं, जैसे लैंड के ऊपर, हाउस के ऊपर, शॉप्स के ऊपर. प्रॉपर्टी टैक्स कंस्टिट्यूट मोर देन 25% ऑफ टोटल इनकम. प्रॉपर्टी टैक्स पे बेटा जितनी इनकम आती है वो टोटल इनकम का 25% है. तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ये लोग चार्ज करते हैं, इससे थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा लैंड, हाउस, शॉप पे प्रॉपर्टी टैक्स. ठीक है. नेक्स्ट टैक्स ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफेशंस पे, ट्रेड पे ये लोग टैक्स लेते हैं. सेस ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू, घरों में पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके ऊपर सेस लेते हैं. इनकम फ्रॉम बिल्डिंग एंड शॉपिंग सेंटर्स कंस्ट्रक्टेड बाय म्यूनिसिपल बॉडीज़, वो बिल्डिंग्स जो शॉपिंग सेंटर जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ ने बनाए हैं उससे इनकम जनरेट होती है. इनकम फ्रॉम फीस चार्ज बाय वेरियस सर्विसेज सच एज बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं उसके लिए हम कुछ चार्ज लेते हैं, वो भी इनकी इनकम का सोर्स है. फाइनेंशियल असिस्टेंट और ग्रांट बाय यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी इनको क्या देती है बच्चा? मनी सप्लाई करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है. रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ कॉज्ड अ लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज इन अर्बन बॉडीज. ऑब्वियस सी बात है बच्चा, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्स की डिमांड बढ़ रही है, रिसोर्स की डिमांड बढ़ेगी, हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, ग्रीन एरिया को कट किया जाएगा, जितनी भी ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर भी प्रेशर आता है, रोड्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो इस सब को मेंटेन करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता जा रहा है. डिफिकल्टीज आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन द फील्ड ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. जितने ज़्यादा घर उतनी वाटर की रिक्वायरमेंट, उतना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट. देयरफॉर म्युनिसिपल बॉडीज रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ फंड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर दिस थिंग टू डू. ऑब्वियसली बात है, इतने सारे लोगों की नीड्स को कैटर करेंगे, दैट इज़ वाई दे रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. सुपरवाइजरी कंट्रोल बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑब्वियसली बात है बच्चा, प्रॉपर सुपरविजन होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसके ऊपर? म्यूनिसिपल बॉडीज़ के ऊपर. द म्यूनिसिपल बॉडीज़ वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्वायर इनटू द अकाउंट्स ऑफ लोकल बॉडीज़. ये एडवाइस देते हैं लोकल बॉडीज़ को, प्रॉपर इनके अकाउंट्स को इंक्वायर करते हैं, इनके ऊपर एक चेक रखते हैं. अगर गवर्नमेंट को ऐसे लगता है कि जो लोकल बॉडी है उसकी जो वर्किंग है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो वो उनको वार्न कर सकते हैं कि इसको इम्प्रूव करो. द गवर्नमेंट इवन कैन डिसॉल्व अ लोकल बॉडी को गवर्नमेंट डिसॉल्व भी कर सकती है.
द स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फुली कोऑपरेट विथ म्यूनिसिपल बॉडीज। गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपना पूरा कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल बॉडीज़ को देगी। दिस इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर मोर फंड्स टू बी प्रोवाइडेड टू लोकल बॉडीज़। और इसमें पहली रिक्वायरमेंट आती है फंड्स की। स्टेट गवर्नमेंट टाइमली उनको फंड प्रोवाइड कर दे, इससे बड़ी हेल्प कोई हो ही नहीं सकती। स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।